हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस इंपॉर्टेंट सेशन में। और अब हम लोग एग्जाम के नजदीक आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अपने एग्जाम के नजदीक आ रहे हैं वैसे ही हमारी स्ट्रेटजी, हमें किन चीजों को ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, उसी पर ये सेशन आधारित है। सो जेएआईबी एग्जाम मई 2025 के रिगार्डिंग हमारा जो पीपीबी का एग्जाम है, अब लगभग 45 दिन का समय आपके पास रह गया है। सो 45 डेज में आपके पास क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं और आसानी से अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएं, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एग्जाम शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो हमारा पेपर 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 4 मई को पहला पेपर हमारा इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होगा। इसके बाद 10 मई हमारा सेकंड पेपर पीपीबी होगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद थर्ड पेपर 11 मई को होगा एएफएम का, और फोर्थ पेपर 18 ऑफ मई को होगा आरबीडब्ल्यूएम का। तो जब हम पीपीबी को टारगेट कर रहे हैं तो पीपीबी हमारा 10 मई को एग्जाम होगा। सो अगर हम बात करें तो 10 मई के पहले हमें कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी करनी होगी। और हमारे पास क्या सिलेबस है, कैसे हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिवाइज सिलेबस जो पीपीबी का प्रोवाइड किया गया है, उसके अनुसार हमारे पास टोटल यूनिट्स की जो संख्या होगी वो 55 यूनिट्स हमें कवर करनी है। टोटल यूनिट्स हमें कितनी कवर करनी है? 55। और ये 55 यूनिट्स हमारी 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। मॉड्यूल ए की अगर हम बात करते हैं दोस्तों 21 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल बी की बात करते हैं 20 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल सी की बात करते हैं 9 यूनिट्स हैं और मॉड्यूल डी में 5 यूनिट्स हैं। अब देखिए आपका अगर देखेंगे तो 70 मार्क्स, लगभग 65 से 70 मार्क्स, 65 से 70 मार्क्स आपके यहां कवर होते हैं दोस्तों। और जो रेस्ट आपका बचता है 30 टू 35 मार्क्स, वो आपके यहां पे कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो आपको चारों मॉड्यूल को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको 55 प्लस और 60 प्लस मार्क्स की आवश्यकता है। इसलिए कि आप कंफर्ट जोन में रहें कि अगर कोई पेपर आपका ऐसा हो जाए जहां 45 से 50 के बीच में मामला फंसे तो ये मार्क्स आपको क्या कर दें? बैकअप। अदरवाइज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पेपर 50 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है। और अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चारों एग्जाम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ओवरऑल 200 और मिनिमम 45 ईच पर हमारा एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो अब हम पीपीबी की बात करें तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर हमें सबसे पहले अपने मॉड्यूल बी को कवर करना है, फिर हमें अपने मॉड्यूल ए को कवर करना है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा है मॉड्यूल बी की अपेक्षा, यूनिट से नहीं, कंसेप्ट्स के आधार पे भी। फिर हम अपने मॉड्यूल सी को कवर करेंगे और मॉड्यूल डी को। सी और डी आपका वो मॉड्यूल है जो सोने पे सुहागा वाला काम करता है। यानी यदि आपने सी और डी को इग्नोर नहीं किया है, आपने ध्यान दिया है, तो आपके 15 से 20 नंबर आसानी से यहां से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो अगर आप 65 टू 70 मार्क्स को अटेम्प्ट करते हैं ए और बी से, और कुछ क्वेश्चन अगर टफ हैं जो शायद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हो सकता है ऐसा किसी भी परीक्षा में, तो उसका बैकअप आपको सी और डी दे देगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रिवाइज सिलेबस होगा। 55 यूनिट्स, 21 यूनिट्स मॉड्यूल ए, 20 यूनिट्स मॉड्यूल बी, 9 यूनिट्स मॉड्यूल सी और 5 यूनिट्स मॉड्यूल डी। हमें अपना जो वेटेज मॉड्यूल है वो सबसे ज्यादा वेटेज मैं इस बार बी को दे रहा हूं, फिर ए है, फिर सी है और फिर डी है। ठीक है दोस्तों। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, मई 2023 में जब से रिवाइज हुआ है सिलेबस, तब से अभी तक का जो पेपर का क्रम है उस आधार पर अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सिंपल अगर हम बात करें दोस्तों, मॉड्यूल ए में टोटल 21 यूनिट्स हैं और 21 यूनिट्स को अगर आप 45 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं तो नॉर्मल तो आपको 30 दिन लगते हैं, लेकिन आपको यहां से 20 से 22 दिन में ये यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें जहां 20 यूनिट्स हैं, आमतौर पर यहां 40 डेज आपको लगता है लगभग, थोड़ी सी चीजें कैलकुलेटिव है, न्यूमेरिकल पार्ट यहां पे जुड़ता है, बट आपको इसे 15 दिन में कवर करना है और 15 दिन में आसानी से किया जा सकता है क्योंकि अब रिवीजन का समय है। इसके बाद मॉड्यूल सी की बात करें, 9 यूनिट्स हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है,
15 दिन लगता है, लेकिन आप आराम से 7 दिन लीजिए और आसानी से अपने मॉड्यूल सी को पढ़िए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल नहीं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, तो कुछ टर्म्स आपको ढूंढने देखने पड़ सकते हैं, मे बी यदि आपने ध्यान ना दिया हो क्लास में तो। ठीक है, साथ ही साथ मॉड्यूल डी में 5 यूनिट हैं जो कि पूरी एथिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। आप आसानी से 3 दिन में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको चीजें समझ और विचार के आधार पे समझना पड़ेगा सही और गलत का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, टाइम शेड्यूल्ड होगा मॉड्यूल वाइज, जहां पे हमें अपनी प्रिपरेशन को अप्रॉक्स 45 डेज में, अप्रॉक्स 45। अब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, कुछ में आपको ज्यादा लग सकता है समय, कुछ में कम लग सकता है, तो आपको 45 डेज का एक एवरेज शेड्यूल मैंने बताया जहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मॉड्यूल ए में हमारे पास टोटल 21 यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, जर्नल बैंकिंग ऑपरेशन, और इसमें से 30 to 40% थिंग्स आपको नॉर्मली आती होंगी, क्योंकि आप बैंक में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। अगर आप एक बार भी देखेंगे तो चीजें तैयार होती चली जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो आपके नोट डाउन करने से आपके दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपका जो वेटेज है वो 30 to 35 मार्क्स का है, 30 to 35 मार्क्स का वेटेज है। यानी अगर आप देखेंगे तो ए और बी लगभग बराबर है, थोड़ा सा एज कभी ए को मिल जाता है, कभी बी मॉड्यूल को मिल जाता है, वही है। तो टोटल 21 यूनिट्स। इसके बाद अगर आप मॉड्यूल बी फंक्शन ऑफ बैंक्स, जहां पे आपको बैंक के फंक्शंस के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पे मैंने 40 मार्क्स का वेटेज दिया है, बट इसको भी मैं 30 to 35 का ही वेटेज कहूंगा। क्यों कहूंगा, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पे टोटल यूनिट्स हैं जो आपको कवर करनी है दोस्तों, वो आपको 20 यूनिट्स को कवर करना है। कितनी यूनिट्स को? 20 यूनिट्स को कवर करना है। आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ अब इन 20 यूनिट्स की बात करें तो आपको प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन, टाइप ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फिर इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, है ना। यहां पे आपके तीनों आप याद कर लीजिएगा, सरफेसी, डीआरटी और साथ ही साथ लोक अदालत, इनमें से क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉ रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, प्रॉपर्टी सेक्टर एडवांसेस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसके साथ साथ एमएसएमई और गवर्नमेंट स्कीम्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगी। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने मॉड्यूल सी में, जहां पे हमें बैंकिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। सो एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, सीबीएस एनवायरनमेंट, डिजिटल बैंकिंग, ईएफटी सिस्टम, एनपीसीआई, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ट्रेंड इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हमें पढ़ना है मिटिगेशन मेजर्स इन बैंक, सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट, साइबर क्राइम, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर टेक, और ई रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सुपटेक, हैशटैग बैंकिंग, ये सब हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमारा मार्क्स का वेटेज है वो 15 से 20 मार्क्स का होगा, और आप ध्यान से अगर मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पे 10 से 15 या 10 से 12 मार्क्स आसानी से ले आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो आपका जो मॉड्यूल डी है, यहां पे आपको 5 यूनिट्स दी गई हैं। कितनी यूनिट्स दी गई हैं? 5 यूनिट्स दी गई हैं। इन 5 यूनिट्स को आपको कवर करना है, जिसमें एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग, इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव, एथिक ऑफ इंडिविजुअल लेवल, एथिकल डायमेंशन एम्प्लॉय, वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस, बैंकिंग एथिक्स और चेंजिंग डायनेमिक्स, ये 5 यूनिट हैं जिनको आप 3 दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं, इजी हैं, पढ़ सकते हैं। 10 to 15 मार्क्स यहां से कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा वेटेज आपका ए और बी से होता है, यानी 65 से 70 मार्क्स का पेपर 65 मान के चलिए मॉड्यूल ए और बी से आता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पेपर को लेंदी बनाने के लिए, पढ़ने में ज्यादा समय लगे और आपका टाइम कंज्यूम हो, इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा जब भी आप रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जरूर जाइएगा, क्योंकि लिखने से कंसेप्ट देर तक आपके दिमाग में रहते हैं। साथ ही साथ जो आपके मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की केस स्टडीज भी आपसे एग्जाम में पूछी
जाती हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आपको ध्यान में रखना है, इसी के आधार पे, इन्हीं सभी पॉइंट्स के आधार पे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। और हाँ, यदि आप जेएआईबी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। 6 मंथ महापैक 2799, 12 मंथ महापैक 3999 और 24 मंथ महापैक आप 5999 में अवेल कर सकते हैं। महापैक हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन होता है। साथ ही साथ हमारा जेएआईबी एमसीक्यू बैच आपके लिए उपलब्ध है और आप इसे 1999 में अवेल कर सकते हैं। सभी पेपर, ऑल 4 पेपर्स यहां पे कवर किए जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ हर एक पेपर के सभी मॉड्यूल्स, ऑल मॉड्यूल्स यहां पे कवर होंगे दोस्तों, और हर एक मॉड्यूल्स के सभी यूनिट्स को यहां पे कवर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ एक नया बैच आपके लिए आ रहा है जो कि जेएआईबी क्रैश कोर्स बैच है। मई 2025 एग्जाम को टारगेट करेगा और 999 रुपए में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो आप इंडिविजुअल एमसीक्यू बैच आपके लिए अवेलेबल है 799 रुपए में मात्र। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कोई भी डाउट्स है पीपीबी के रिगार्डिंग या जेएआईबी के रिगार्डिंग तो आप हमारे टेलीग्राम जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर के साथ जुड़ सकते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपके लिए मैं लेके आया था, क्योंकि अब आपके एग्जाम नजदीक हैं और आपके साथ हर एक चीज अवेयरनेस के साथ आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में 60 प्लस मार्क्स को अवेल कर सकें। सो टारगेट है कि 60 प्लस मार्क्स आपके आए। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल।